नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को भरमौर विधानसभा के अंतर्गत आपदा प्रभावित हड़सर क्षेत्र का दौरा किया। इस क्षेत्र में भारी बारिश से बढ़े जलस्तर और भूस्खलन से भारी क्षति हुई है। हड़सर वही स्थान है जहां से पवित्र मणिमहेश यात्रा आरंभ होती है। यहां आपदा के कारण सभी मार्ग बाधित हो गए थे, जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। जयराम ठाकुर ने सरकार एवं प्रशासन से आग्रह किया कि इस क्षेत्र को शीघ्र राहत प्रदान करे, ताकि लोगों को जल्द सामान्य जीवन की ओर लौटने में मदद मिल सके। इस वक्त हम भरमौर विधानसभा क्षेत्र के हड़सर में हैं और हड़सर ऐसी जगह है जहां से मणिमहेश यात्रा की शुरुआत होती है, जहां तक लोग गाड़ी में आते हैं और गाड़ी जहां छोड़ने के पश्चात फिर यहां से पैदल जाते हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट पर ही बहुत बड़ा लैंडस्लाइड इसमें आया है। जो यहाँ का रास्ता चलने का था वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है और यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर आगे दनछो जो जगह पड़ती है, जहाँ एक थोड़ी देर के लिए विश्राम करने का एक जगह बनाई गई है, वहाँ पर भी बहुत बड़ा डैमेज हुआ। जो बताया जा रहा है कि डैमेज जो वहाँ पर हुआ है, लैंडस्लाइड जो वहाँ हुआ है, उसका इम्पैक्ट जो है फिर आगे जो है यहाँ तक भी आया है। भरमौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मैंने लगभग सभी बाढ़ और इस बारिश से प्रभावित इलाके का दौरा किया है, जहां बड़े स्केल पर रोड को नुकसान हुआ है, सड़क को नुकसान हुआ है। और उसके साथ मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के घर भी डैमेज हुए हैं, लोगों की ज़मीन चले गई है, पशुधन का नुकसान हुआ है। और ऐसे में इस त्रासदी के दौरान यहाँ इस मणिमहेश यात्रा के जो कार्यक्रम में जो लोग आए थे, जो श्रद्धालु आए थे, उनमें से भी कुछ लोगों की ज़िंदगी गई है, लेकिन अधिकांश जिंदगियां जो गई हैं वो यहाँ के स्थानीय नहीं, बाहर के जो श्रद्धालु लोग आए थे, ज़्यादा संख्या उनकी है। लेकिन फिर भी ज़िंदगी तो ज़िंदगी है, जिसकी भी गई है वो हमारे सबके लिए दुखद है। कुल मिलाकर के इन सारे सड़कों का निर्माण कार्य करना, फिर से उनको रिहैबिलिटेट करना, लोगों को जिनके घर चले गए हैं, ज़मीन चले गई है, ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा कठिन काम है। सरकार की ओर से हम इस बात को लेकर के बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे इस बारे में कि यहाँ के लोगों को, प्रभावित परिवारों को ज़्यादा मुआवजा मिले, ज़्यादा मदद हो सके उनकी। और गरीब लोग रहते हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो आने जाने के रास्ते सारे बंद हो गए हैं, कम्युनिकेशन अभी तक भी पीछे के इलाकों में रिस्टोर नहीं हो पाया है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कुल मिलाकर के इस टूर में हमने जब देखा चंबा जिला के अंदर बहुत बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई करने के लिए केंद्र की जो मदद प्रदेश सरकार को जो मिली है, मैं उम्मीद करता हूं कि उस मदद के माध्यम से यहाँ के रास्ते ठीक होंगे, सड़कें ठीक होंगी, वाटर सप्लाई स्कीम्स वो ठीक होंगी और उसके साथ साथ जो डैमेजेस पर्सनल लेवल पर लोगों के घरों के हुए हैं उसको भी मदद मिलेगी, उन सबको भी मदद मिलेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और सरकार के सामने यहाँ की जो क्षति हुई है, नुकसान हुई है, जब भी मौका मिलेगा पूरी बात को रखेंगे।